नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज़ीरो फियर मैथ। अभी मेरे कई कई सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने बताया कि देखिए 9-10th के लिए वीडियोज़ तो आप बनाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा वीडियो आप बनाएँ जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो स्टैंडर्ड 1, 2, 3 टाइप में पढ़ रहे हैं, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कतें आती हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो उनके लिए कुछ छोटा-सा वीडियो लें। तो चलिए ज़ीरो फियर मैथ का तो पर्पस ही यही है कि हर लेवल पे हर बच्चों के लिए मैथ्स को ईज़ी करके लाया जाए। तो आज छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे जिनको जोड़ने-घटाने में दिक्कतें आती हैं, आप गार्जियंस हैं उनको अपने बच्चों को वीडियो दिखाएँ, वो बहुत अच्छे से मैथ्स को जोड़ना और घटाना सीख पाएँगे। तो आज डेडिकेटेड आज किड्स जोन का वीडियो है, तो आज उनको मैं सिखाऊँगा जोड़ना और चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली जोड़, एडिशन, ठीक है? बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि जो छोटे-छोटे जो हैं 1, 2, 3, 4 गिनना सीखते हैं जैसे ही बड़े क्लासेस में जाते हैं, बड़े-बड़े डिजिट्स उनका सामना होता है और बहुत तकलीफ होती है उनको। तो चलिए उनके लिए 10 मिनट 15 मिनट डेडिकेट करते हैं टाइम क्योंकि ज़ीरो फियर मैथ का तो मंशा ही है कि मैथ के डर को सोसाइटी से खत्म करना है। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिक्स कि छोटे बच्चे कैसे छोटे-छोटे बच्चे बेचारे कैसे मैथ्स को सीखते हैं। तो बच्चों आपके लिए वीडियो है, आप सीखिए, कोशिश करें, जो प्यारे बच्चे हैं गार्जियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है उन बच्चों को दिखाएँ कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले तो सिंपल एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जो आपका छोटा बच्चा है, वो क्लास में जाता होगा तो उसको 3 और 2 ऐसे करके प्लस करना है। तो इसका 2 तरीका है बच्चों के लिए, या तो वो फिंगर्स का इस्तेमाल करें या पेंसिल से अपने रफ कॉपी पे जाके साइड में लाइन खींच-खींच के बनाएँ। तो सबसे पहले मैं लाइन खींचने वाले मेथड से सिखाता हूँ मैथ्स कैसे बनाते हैं। तो बच्चों को बताइए कि देखिए इनको अगर एडिशन करना है, तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है? तो धीरे से क्या करें कि 1, 2, 3 लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो फिर से यहाँ जाके 1 और 2 लाइन बनाते हैं। अब देखिए बड़ी आसानी से वो गिन पाएँगे 1, 2, 3, 4, 5 कितना आसान है ये 3 टू 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो बॉक्स में लिखे होते हैं जैसे 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू एक बॉक्स बना रहता है, इसमें उनको आंसर करने होता है। तो इसके लिए भी रफ बुक पेंसिल के साइड में या मार्जिन के साइड में वो लिखेंगे। उनको सिखाना है कि सबसे पहले बेटा क्या लिखा है 3 लिखा है, तो आप बड़े प्यार से 1, 2, 3 लाइन खींच दें, है ना? और उसके बाद क्या लिखा है 2 लिखा है 1, 2 ये लाइन खींच दें, फिर से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 तो इस बॉक्स में बड़ी आसानी से लिख दें 5। तो इस तरह से एडिशन जो है सिंगल-सिंगल डिजिट का बड़ी आसानी से बच्चे सीख जाएँगे। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी सॉल्व करके उनको सिखाता हूँ क्योंकि 3-2 ही थोड़े जीवन में जोड़ते रहेंगे तो थोड़ी ना आईआईटी क्रैक करेंगे। उनको बेहतर कॉन्सेप्ट आप देंगे तभी जाके वो बहुत आसानी से अपने वीडियोज़ को सॉरी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर हम करें ये पहले मैंने तो लाइन खींचने वाले मेथड से आपको सिखाया। बाद में बच्चे क्या है छोटे के लिए फिंगर्स का भी यूज़ करते हैं। फिंगर्स का भी यूज़ करके बड़ी आसानी से वो मैथमेटिक्स कर सकते हैं। वो भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ उनको कैसे सिखाएँ आप। मान लिया ये 3 है और ये 2 है, इनको एडिशन करना है, तो ऐसे कर दिया हमने, है ना? अब देखिए छोटे-छोटे में तो उँगलियाँ काम कर जाती हैं। जैसे बच्चों को सिखाएँ कि 3 + 2 करना है, सबसे पहले अपना फिंगर्स लें, 1, 2 3 यहाँ पे होल्ड कर लें। उसके बाद क्या करें इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लें। उसके बाद फिर करें 1, 2 इसको भी फ़ोल्ड कर लें। यानी टोटल कंज़्यूम हो गया आपकी उँगलियाँ। फिर उसको बोले खोलें इसको, है ना? अब यहाँ से गिनना शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 आ गया। अभी बड़े आराम से यहाँ लिख देंगे वो 5 ठीक है? अब थोड़ा-सा बड़ा डिजिट देखते हैं उनको अगर सिखाना है 4 + 3 करने के लिए तो ये 4 और ये 3 इनको सबसे पहले ये सिखाएँ कि एडिशन का ये सिंबल होता है, जहाँ भी ऐसा सिंबल हो, इसका मतलब उनको जोड़ना है, आपस में मिलाना है। तो ऐसे भी सिखा सकते हैं कि बच्चों तुम्हारे पास 4 चॉकलेट्स हैं और तुम्हारे एक दोस्त के पास 3 चॉकलेट्स हैं, दोनों को मिला दें, फिज़िकली उनको दें 4 और 3 चॉकलेट्स और उनको आपस में दे के गिनने के लिए बोलें, तो बड़ी आसानी से वो गिन पाएँगे 4 + 3 = 7 है ना? अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को बोलिए उँगलियाँ खोलें, ठीक है? और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो काउंट करें 1, 2, 3, 4
अभी ये बचा हुआ है, उसके बाद उनको ची और चाहिए, राइट? फिर उसको करें 1, अरे ये तो खत्म हो गया। दूसरी उंगली में आ जाए, ये तो पूरा खत्म हो गया है ना? इसको रखें साइड में। अब 1 कर लिया हमने, 2, 3 इसको मोड़ लें। अब काउंटिंग उनकी शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से बड़ी आसानी से वो 7 लिख देंगे। तो छोटा वाला समरी ऐसे बनाना है बड़ी आसानी से। अब चलते हैं कुछ जो एडिशन आ जाते हैं जिसमें आपको हैंड में कुछ रखना पड़ता है, उस टाइप के मैथमेटिक्स में दिक्कत आता है बच्चों के लिए। इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे उनको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये 7, ये 5, में आपको जोड़ना है 2 एंड 6, ठीक है? सिंपल लाइन मेथड से चलते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5, तो उनको बोलिए कि 5 लाइन्स ड्रॉ कर लें। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद उनको बोलिए नीचे क्या लिखा है 6 लिखा है, ओके? तो 6 लाइन्स ड्रॉ करें। अच्छा हुआ कि नीचे ड्रॉ कर ले, नहीं तो ये मिक्स में कंफ्यूज होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उनको बोलिए कि ये दोनों को काउंट करें बड़े प्यार से। तो आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आ गया 11। उनको ये समझाना है कि बेटा जब भी दो डिजिट्स आ जाए तो दोनों नहीं लिखना है। 11 में क्या हो गया, एक राइट हैंड साइड में हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो राइट हैंड साइड वाले को यहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड वाले 1 को यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब ये जो 1 बच गया ना, इसको हम इसके ऊपर पेंसिल से लिख लेंगे साइड, क्योंकि उसको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब ये लाइन बच्चों को क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि आप उनको बोलेंगे हाथ में रखना है वापस जोड़ना है तो कंफ्यूज होंगे। शुरुआत के लिए प्राइमरी स्टडीज के लिए आप उनको बताइए कि आप ये जो 1 आया है बच्चा, इसको इसके ऊपर अपने दोस्त को दे देना है यहाँ। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ। अब उनको बोलिए फिर से अब आपके लिए 3 लाइन है, इन तीनों को जोड़ना है बच्चे। तो सबसे पहले क्या है 1 है तो 1 लिख लिए। फिर 7 लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, उसके बाद 2 है तो 1, 2 खींच देगा ये, है ना? अब इसके बाद बड़े प्यार से उसको बोलिए बेटे गिनो, काउंटिंग तो आपकी आती है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह! अब उनको बताइए कि तो लास्ट में है, अब ये किसी दोस्त को तो दे ही नहीं सकता, इसलिए हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ तो क्या था कि इसके बाद भी कुछ था, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 दोनों है, बस यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से बच्चे एक छोटा-सा मैथ्स सीख गया। तो इसी तरीके से उनको सिखाना है ताकि उनको मैथ्स में आने वाले समय में जो शुरुआत में लाइनिंग मेथड है, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा ग्रो करेगा ना, वो अपने आप 6, 5, 11 सीख जाएगा, अपने आप ही सीख जाएगा। क्योंकि उनका जो एनालिटिकल एबिलिटी है, ये जो लाइन लिख के काउंट करते हैं, वो दिमाग में एक इमेज प्रोसेस होते जाता है। जितना ज़्यादा सॉल्व करेगा बच्चा, अपने आप 6, 5, 11, 7 टू 9, 10 2 मिनट में जोड़ देगा। लेकिन शुरुआत के क्लासेस में जब 1, 2, 3 में है, ये छोटा सा चैप्टर जो हमें बहुत आसान लगता है, बच्चों को बहुत ही मुश्किलें आती है ना? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं बच्चों के लिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं उनके लिए कि 49 प्लस 52 ऐड करना है, और यहाँ पे बॉक्स दे दिया है, इसके अंदर इसको फिल करना है। ओके, तो उनको सबसे पहले मैथ सॉल्व करने के लिए रफ बुक का आइडिया दीजिए कि जब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको रफ का इस्तेमाल करना है बच्चों, क्योंकि रफ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसे बच्चा कंफ्यूज होगा, उनको पहले सिखाइए कि ठीक है ऊपर क्या लिखा है बच्चा 49, तो आप उसको यहाँ 49 ऐसे लिख लें रफ बुक में। इसको मैं लिखता हूँ रफ बुक, ठीक है? 49 लिख लिया उन्होंने, उसके नीचे उनको बोलिए कि 52 लिख दें, लेकिन सीधा-सीधा लिखेंगे, एक दूसरे के सामने-सामने लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो बेहतर कर पाएँगे। अब इसको लाइन खींच दें। अब बच्चा मैंने कैसे सिखाया था आपको कि सबसे पहले ये 9 है, तो आपको कितना 9 लाइन्स ड्रॉ करने हैं, है ना? सिंपल। जस्ट साइड में आप करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उसके नीचे क्या है 2, तो फिर एक और कर लें 1, 2। अब बच्चों को बोलिए कि जैसे-जैसे वो लाइन को ऐड करते रहें, पेंसिल से उसको काटते भी रहेंगे, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, एक ही लाइन को 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो मैथ में गलतियाँ करते हैं। उनको बताइए कि 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना आ गया बच्चों? 11 आ गया। 11 क्या है? 1 के ऊपर 1, 1 1 11 होता है। अब यहाँ चूंकि है इसके बगल में इसका दोस्त भी है, तो 11 पूरा नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला 1 जो है हम लिख देंगे, और जो एक रेस्ट बच गया 1 उसको हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लिया। अब इस रो को सॉल्व करेंगे। तो इस रो में क्या है? सबसे पहले 1 तो एक लाइन खींच दिए, फिर 4 तो 1 2 3 4 लाइन खींच दिए, फिर क्या करेंगे? 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन्स आ गए। अब उनको बोलिए कि काउंट इट कलेक्टिवली, कट करते जाएंगे। कट करना जरूरी है, नहीं तो बच्चे गलतियां करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट क्लास, ये 10 यहाँ लिख दिया। अब देखिए क्या आ गया बच्चा? 1 0 1। तो इस बॉक्स में बड़े आसानी से लिख दें 1 0 1। टीचर गुड लिखेंगे, आपको स्टार देंगे, है ना, और उसके साथ ऐसे गुड भी लिखेंगे, और आप मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो बच्चे इसी तरह से सॉल्व करते हैं हम एडिशन को। अब चलिए हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन भी इसी मेथड से हम करेंगे, हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। उसमें क्या है? लाइन लिख के जो जोड़ना है, हम लाइन को काटेंगे, है ना। तो उनको बच्चों को सिखाता हूँ मैं। जैसे आपको सबसे पहले सिखाना है उनको सब्ट्रैक्शन का सिंबल, ये है सब्ट्रैक्शन। बेटा जब भी ऐसा कोई सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। हिंदी विद्यार्थियों के लिए होता है घटाव, घटाना, किसी चीज को कम करना, है ना। तो ये घटाव की बात कर लिया हमने। अब चलिए घटाव सीखते हैं बच्चों। अब यहाँ लिखा है 45 माइनस 30 करना है। ठीक है, कैसे सिखाएंगे बच्चों को? गार्जियंस अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उनको कैसे सिखाना है बताता हूँ। आप उनको कहिए कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चा? 5 लिखा हुआ है, तो जस्ट ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, सिंपल, है ना। उसके बाद उनको बताइए नीचे क्या लिखा है? 2। तो आपको क्या करना है? 2 इस 5 में से काट देना है, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो 2 काटना है। तो ऐसे करके काट दिए, 1 कट गया, 2 कट गया। अब देखिए बोलो बच्चों, जो लाइन कट गई है उसके अलावा जो लाइन बची है आप उसको काउंट करें। तो ये हो गया 1 2 3, सिंपल, बहुत ही आसान। तो यहाँ पे सीधे लिखने आके 3, है ना। उसके बाद बच्चों को बोलिए कि पहला लाइन आपका सॉल्व हो गया, तो आप सेकंड लाइन की तरफ चलें, है ना। तो सेकंड लाइन की तरफ चलने के लिए क्या है? ऊपर क्या लिखा है? 4। तो बच्चों प्लीज लाइन ड्रॉ, 4 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4। नीचे क्या है? 3। काटना कितना है? 3 लाइंस काट देनी है आपको। इट इज 1 2 3, कट गया। बचा कितना? बच्चा 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से बच्चे ये सीख जाएंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। आपको भी पढ़ाने में आसानी होगी और बच्चे भी बहुत आसानी से सीख पाएंगे, है ना। अब इनको चलिए एक और कंफ्यूजन आता है कि जो बगल वाले से उधार लेने होते हैं और उधार लेके फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए उनके लिए भी कुछ और कर लेते हैं वीडियो में, है ना। हम देखिए जैसे मान लिए हमें घटाना है 43 माइनस 28। अब बच्चे इसको समझने की कोशिश करें आप। तो इसमें क्या है कि 3 लाइन अगर खींच के 1 2 3 खींचते हैं, फिर बोले में से 8 काट दें, तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, है ना। लेकिन आपके पास मान ली 3 ही लड्डू हैं और आप अपने बच्चों को 8 लड्डू कैसे दे पाएंगे? तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि अपने दोस्तों से मांगते हैं, अपने पापा से मांगते हैं, किसी से मांगते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैथ्स में किससे मांगना है? अपने बगल वाले से, पड़ोसी से। तो पड़ोसी से हम कितना मांगेंगे? 1 मांगेंगे। ठीक है, तो पड़ोसी से जब 1 मांगते हैं, तो ये चूंकि 10 के वैल्यू में प्लेस होता है, उनको बताना है कि 1 जो यहाँ से निकलता है एग्जैक्टली ये 10 होता है। सेकंड डिजिट पे जो भी 1 मांगते हैं वो 10 होता है ना। तो जब इससे 1 मांगेंगे तो ये 10 देगा, है ना। तो अभी हमारा क्या हो गया कि इससे एक बगल में ले लिए हम, तो ये टोटल हमें 1 देगा, ये 10 देगा, ऐसे 10। ठीक है, क्योंकि जो 40 सेकंड प्लेस पे होता है वो हमेशा एक एक डिजिट देता है, तो 10 के बराबर देता है। तो उनको यहाँ से बोलना है कि ऊपर 10 लिख लें। अब बड़ी आसानी से वो क्या करें? सबसे पहले कि 10 और 3 ये कितना हो गया? ये दोनों दोस्त हो गए, है ना। बच्चे क्या कर सकते हैं कि आराम से 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन खींचेंगे। चूँकि वो दोस्त से मिला है उसको 10 लाइन्स 10 लड्डू मिले हैं और उसके बाद 3 उसके पास पहले से है, 3 लाइन और ड्रॉ कर लें 1, 2, 3 अब इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो ये 13 हो गया, है ना? टोटल ये 13 हो गया। तो 13 लाइन खींच लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना उसमें से घटाना कितना है 8 घटाना है तो वही मेथड जो पहले मैंने बताया था कुछ अलग से नहीं करना है आपको 8 काटना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दिया आपने ये खत्म हो गया सारा कितना बच गया 1 2 3 4 5 बच्चे यहाँ पे आप लिख देंगे 5 ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब बगल वाले आते हैं, तो ये 4 पहले था इसके पास, लेकिन बगल वाले दोस्त ने 1 माँग लिया, तो ये कितना बच जाएगा? ये सिर्फ़ 3 ही बच जाएगा ना। अब आपके पास मान लीजिए 4 टॉफ़ी हैं बच्चों, है ना? उसमें 1 टॉफ़ी अपने दोस्त को आप दे चुके हैं, तो आपके पास 3 ही बचेगा। तो आप 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे क्या है 2, 2 कट कर देंगे। 1, 2 कट कर देंगे, बचा कितना? 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 15 ये आपको ठीक मिल गया टोटल 5 के 5 मार्क्स मिल गए वेरी गुड और टीचर्स आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो स्टार भी देंगे आपको बच्चों इस तरह से हमने एक छोटे से वीडियो में हम बच्चों के लिए सीखा एग्जैक्टली कि जो मैथ्स में बच्चों को दिक्कतें आती हैं जोड़ने घटाने में तो आप अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो बच्चों को इसी तरीके से सिखाएं और स्टूडेंट्स अगर देख पा रहे हैं तो उनको दिखाएं वो जरूर सीखेंगे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको मैथ्स में दिक्कत आ रही है बहुत बहुत थैंक यू बाय लगे रहें जीरो फियर मैथ के साथ और एक अच्छा मैथ सॉल्व करने की टेक्निक सीखें थैंक यू